चक्कू दिखाया और मैंने तब भी फ़ोन नहीं छोड़ा। तो मैं यूजुअली हमेशा उसी बस से ट्रैवल हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। इसमें ना हॉलिंग होगा, ना कोई मेकअप के बारे में होगा या फिर कोई रिव्यू वगैरह, कुछ नहीं। ये मेरा एकदम पर्सनल और एकदम ही ताज़ा एक्सपीरियंस है। ताज़ा इसीलिए क्योंकि ये जस्ट अभी ट्यूसडे को हुआ है और आज है सैटरडे। और इस एक्सपीरियंस नहीं है ये मेरे साथ एक मिसफॉर्चुनेट कहूँ या मैं क्या कहूँ अपने आप को, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट ये जो हुआ ना, ये शेयर करने का मतलब ये है कि जो गलती मैंने की वो आप मत करना, ठीक है। और इसमें मुझे गलती लगती है अपनी, चाहे किसी को लगे ना लगे, बट मुझे गलती लगती है कहीं ना कहीं। और वो गलती क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही ऐसा है कि बहुत हिम्मत करके मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो कोई ना कोई तो मेरे क्लास में का देखते हैं, इवन मेरे स्कूल फ्रेंड्स तो सारे ही देखते हैं मेरी वीडियोस, ठीक है। अब मेरे एक दो रिश्तेदार भी हैं, वो भी देखते हैं। सो मुझे बहुत शर्म आ रही है, पर बहुत बुरा भी लग रहा है अपने लिए कि मैं उस सिचुएशन में फंसी थी। सो द सिचुएशन वॉज नॉट लाइक हीरो या हीरोइन होता है ना, मतलब हम लोग बॉलीवुड देख देख के बड़े हुए हैं, एंड ज़्यादातर तो मैं क्राइम पेट्रोल देख के बड़ी हुई हूँ। सो उसमें जो चीज़ें थी ना, यार मुझे समझ नहीं आया मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैं बहुत ज़्यादा अजीब बोल रही हूँ अभी। ओके, सो अपनी एकदम नॉर्मल स्टोरी में बताती हूँ हुआ क्या था, कैसे हुआ था, एंड उसके बाद आप बताना कि मेरी कहाँ गलती थी या मुझे कुछ जो करना चाहिए था वो क्या था, ठीक है। और मैं एक सच्ची बात बताऊँ, जो हमारे कर्म होते हैं ना, कर्म वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आपको लगे ना कि यार मेरे साथ ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है, बट यू नो कि आपके साथ इतना भी बुरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। जिनके कर्म गंदे होते हैं या जिन पे मुसीबतें पड़ती है ना, उनसे पूछे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो किसी को लगता है कि यार मेरे साथ ही हमेशा सब ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, आप फिर भी ठीक हो। जिनके साथ सच में कुछ होता है या जिनके साथ बहुत सारी चीज़ों को फेस करते रहते हैं, वो आप उन सिचुएशंस में जा भी नहीं सकते हो। सो बात ट्यूसडे की है। मैं 1:45 बजे के करीब, नहीं मैं 1:30 बजे के करीब अपने कॉलेज के पास बस स्टैंड है, टर्मिनल पड़ता है, वहाँ पे मैं थी। आई डोंट नो मुझे वो एड्रेस रिवील करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो। तो वहाँ पे एक टर्मिनल पड़ता है, वहाँ पे मैं गई और वहाँ से हम लोग बस लेते हैं। मैं जाती मेट्रो से हूँ, आती मैं बस से हूँ, ताकि मेरे को एक तरह का जो खर्चा है वो कम पड़े, एक्सपेंस जो है मुझे कम पड़े। और थोड़ा सा यार, इतना हम बड़े हो गए हैं तो हमें थोड़ा सा रियलाइज़ होता है यार ये बहुत खर्चा हो रहा है, क्योंकि मेट्रो से आने जाने में 40 रुपये का खर्चा लगता ही, आप कितने भी दूर जाओ या जो भी कुछ है। और डे वाइज भी होता है कुछ उनका हिसाब किताब, मुझे इतना नहीं पता। 40 रुपये लगते हैं। तो आजकल दिल्ली में बसेस फ्री हैं, तो मैंने सोचा मैं हमेशा ही जब भी कॉलेज जाती हूँ, आती मैं बस से हूँ। अगर मेरे घर में कोई काम होता है, किसी का बर्थडे होता है, देन आई टुक मेट्रो रेदर देन आई टुक बस ऑलवेज। ओके, सो मैं आ रही थी तो ना बस बहुत भरी थी। हाँ, तो उस टर्मिनल पे मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि यार मेरा रोज़ का आना जाना रहता है, तो थोड़ा सा ऐसे इशू होते हैं, समझ जाओ यार। और इतना सब कुछ हो चुका तब तो मैं और भी ज़्यादा ख्याल रखने वाली हूँ इसका। तो टर्मिनल से मैं बस पकड़ रही थी। मैं हमेशा प्लस वाली जो OMS बस होती है, जो मेरे घर तक आती है, 1.5 घंटे में आती हूँ मैं घर पे, वो मैं वेट कर रही थी। तो जैसे ही बस आई तो बहुत भीड़ हो गई एकदम से, वरना हमेशा ही मुझे सीट मिल जाती थी। उस दिन मुझे सीट भी नहीं मिली और मैं बहुत ज़्यादा ही हौच पौच हो रहा था, बहुत हौच पौच हो रहा था उस समय। और इतना ज़्यादा था कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं यूजुअली अपना बैग जो है अपने आगे रखती हूँ, मैं पीछे कभी नहीं रखती, क्योंकि दीदी का एक बार फ़ोन निकल चुका है, तो मैं आगे ही रखती हूँ ऑलवेज, ठीक है। तो ना मैंने मम्मी को फ़ोन किया और मैं ना दीदी का फ़ोन लेके गई थी। दीदी वाला जो है ना, मैं आपको दिखा दूँगी कैसा है, वो बड़ा पनौती फ़ोन है, मैं सही बता रही हूँ आपको। मैंने फ़ोन निकाला, मैंने बोला हेलो मम्मी, हाँ मुझे बस मिल गई है, मैं आ रही हूँ, ठीक है। इतना बोला मैंने बैग अपने, ये जैसे फ़ोन है ये मैंने अपने बैग में ऐसे रख लिया, ठीक है। अभी वो कहाँ गया बैग के अंदर मुझे नहीं पता। तो एकदम से क्या था, इतनी भीड़ हो रही है और मेरे आगे एक बंदा खड़ा है। बंदे में ऐसा नहीं था वो चीपड़ा लग रहा था या छपरी लग रहा था या कुछ भी लग रहा था, वो बंदा बहुत ही सही घर का लग रहा था।
और दिखने में तो लग रहा था उसकी जो भी हिसाब किताब है। उसने क्या किया, मेरे बैग के अंदर हाथ डाला और एकदम से सडनली रियलाइज कि मेरा बैग एकदम से हैवी क्यों हो रहा है, इतना हैवी क्यों हो रहा है यार। बट इतनी भीड़ होती कि मैं देख ही नहीं पा रही थी और इतना ज़्यादा था कि उस समय मुझे समझ ही नहीं आया। और एकदम से जब वो ना इतना हैवी हो रहा है और एकदम से ना मेरा बैग हल्का हो गया। जैसे ही उसने चीज़ निकाली, तो इमेजिन ये मेरे दीदी का फ़ोन कवर है, वो काफ़ी हाईलाइटेड कलर है, ऑरेंज कलर का। तो मैंने देखा तो मेरी दीदी का फ़ोन है, मैंने ऐसे पकड़ लिया। उसी वक्त मेरा बैग खुला हुआ है और ये उसका हाथ है, ये मेरा हाथ है। वो ऐसे खींच रहा है, मैं ऐसे खींच रही हूँ, वो ऐसे खींच रहा है, मैं ऐसे खींच रही हूँ। एंड सडनली मतलब इतना वो फोर्स लगा रहा है कि वो सच में, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो खींच रहा है। इतनी कॉन्फिडेंटली वो बंदा खींच रहा था, उसको लग रहा था कि उसी ने मुझे फ़ोन दिया है मतलब। और उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं फ़ोन नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी दीदी का फ़ोन है, प्लस ये बहुत मुश्किलों से आया है। एंड थर्ड कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम बार बार फ़ोन ही खरीदते रहें, ठीक है। और मेरे पेरेंट्स इतना भी मेरे माइंड में नहीं चल रहा है कि मैं फ़ोन छोड़ दूँ। मतलब उस वक्त मैं ब्लैंक थी, मैं अंदर तक ना पूरे से जम गई थी। वैसे खींच रहा, वैसे खींच रहा, वैसे खींच रहा। एंड ये जो हमारा खींचा खींची है ना, ये 3-4 मिनट चला हमारा, ठीक है। और इतना भी नहीं हो रहा कि मैं एकदम से सडनली से खींचूं और अपने बैग में डालूं। नहीं, वो छोड़ ही नहीं रहा है। वो बंदा छोड़ना ही नहीं चाहता है फ़ोन। देख लिया है तब भी, और मुझे नहीं पता चला कि उस समय बस में लोग देख रहे थे, बस में लोगों ने देख के अनदेखा क्या, या कोई मेरी हेल्प नहीं करना चाहता था। कोई क्यों पड़ेगा यार, मैं मतलब किसी के मैटर में कोई क्यों ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, एकदम से उसने ऐसे इशारा किया, मतलब नीचे देख। नीचे जब मेरी नज़र गई तब उसने वहाँ चाकू निकाल रखा था। वो चाकू कम से कम इतना बड़ा होगा ही होगा, इतना बड़ा चाकू था। और उसकी जो ब्लेड्स थी वो इतनी चौड़ी थी। उसने नीचे चाकू निकाल रखा था और मुझे, उसने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा था। और मैं कसम से खा के कह रही हूँ कि मुझे ये तक नहीं पता था कि वो बंदे ने चाकू निकाला कब। बस इतना मुझे पता चला कि उसने पीछे से ही चाकू निकाला, क्योंकि उसका हाथ जो था पीछे गया था। मैं सिट्टी पिट्टी गुल मेरी, मतलब उस समय रियलाइज़ हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने अब मौत सामने से देखी है, हमने मौत सामने से देखी तो हमको ये फील हुआ, वो फील हुआ। कुछ फील नहीं होता है, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। आपको अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन कुछ भी याद नहीं आते हैं उस समय। और मेरे साथ तो यही था, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे ये तक याद नहीं आ रहा था मेरा नाम खुशी प्रसाद है, मैं इस सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। ये सारा चीज़ जो है वो बस में हो रहा था, ठीक है। मैं किसी डीटीसी बस, दिल्ली, ये सब को कोई दोष नहीं दे रही, क्योंकि हर जगह ही ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो मेट्रो हो, दिल्ली बस हो, कुछ भी हो, ठीक है। उससे निपटना हमें पड़ता है। उसने जब चाकू निकाला तो उसने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा, एक हाथ से चाकू और एक हाथ, दोनों हाथों से मैंने फ़ोन पकड़ रखा। उस समय भी मेरे को इतना दिमाग में नहीं आया कि उस बंदे ने चाकू निकाल रखा और मैं फ़ोन छोड़ ही नहीं रही हूँ। मैं फ़ोन छोड़ ही नहीं रही हूँ। और मेरे पास, सच में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है छोड़ने का, मैं छोड़ ही नहीं सकती। या फिर उस समय तो ऐसा था कि मेरे हाथ ऐसे बंद गए हैं फ़ोन पे और मैं चाह के भी नहीं छोड़ पा रही थी। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मेरे सोचने समझने की शक्ति ही जा चुकी थी उस समय, सच्ची में। उसके बाद क्या हुआ कि ना उस बंदा मुझे चाकू दिखा रहा है, तो चाकू उसने कम से कम मुझे 1 या 1.5 मिनट करीब ऐसे दिखाया होगा। और मैं ऐसे सुन लूँ, बस यूँ पकड़ रखा है और खड़ी हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। वो चाहता, अब उसके दिमाग में, मुझे तो नहीं पता, पर हो सकता था वो मेरे हाथ पे चाकू मारता, ऐसे कट मारता और वो फ़ोन लेके भाग जाता, क्योंकि अभी बस में लोग बैठ ही रहे थे। क्योंकि OMS वाली बस आनंद विहार ISBT आती है, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है उस बस के अंदर और काफ़ी जने चढ़ रहे होते हैं। वो चाहता तो मेरे पे ब्लेड, चाकू का से धार मारता, या मेरे पेट पे मारता, या मेरे को कहीं भी हार्म कर सकता था, जो कि मुझे मेरी गलती लगी कि मैंने एक फ़ोन के चक्कर में उस चाकू देखने के बाद भी मैंने फ़ोन नहीं छोड़ा, ठीक है। चाकू देखने के बाद मुझे वो फ़ोन छोड़ देना चाहिए था। अगर कोई भी बंदा या बंदी इस सिचुएशन में फंस जाए कि आप क्योंकि उस समय तो चलो बस थी, उस समय तो ये था कि मैं छोड़ नहीं सकती थी, या जो भी कहो, मेरी मनोदशा जो भी थी। पर अगर आप चाकू देख करके भी हीरो बन रहे हो, मैं हीरो नहीं बन रही थी कसम से। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अगर मुझे थोड़ी सी भी समझ होती तो मैं शायद, वो जब खींचता नहीं होता तभी मैं फ़ोन छोड़ देती और वो भाग जाता, ठीक है। पर मेरी मनोदशा ही वो नहीं थी। मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जो मेंटल वो चल रहा था वो कुछ था ही नहीं, चल ही नहीं रहा था कि खुशी तू छोड़, खुशी तू मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पागल हो गई थी उस समय, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मेरे 8 मिनट जो थे ना, मेरे पे बड़े भारी थे उस वक्त, मंगलवार को। उसके बाद क्या हुआ, चाकू दिखाया और मैंने तब भी फ़ोन नहीं छोड़ा। तो मैं यूजुअली हमेशा उसी बस से ट्रैवल करती रहती हूँ। तो जो भैया हैं
बस वाले जो भैया हैं, जो ड्राइवर हैं, उनसे मेरी ऐसी बातचीत होती रहती है। बातचीत ना सिर्फ वैसी बातचीत नहीं कि हाँ बिल्कुल और ये क्या, नहीं, बातचीत कि जैसे अगर वो बस निकलने का टाइम होता है तो 2 मिनट जो है एक्स्ट्रा मेरे लिए वेट कर लेते हैं कि मैं आऊँ या मैं आ रही होंगी रास्ते में। अगर मैं बहुत लेट होती है तो वो निकल भी जाते हैं, ठीक है। या फिर वो हमेशा मुझे कहते हैं कि तुम मेट्रो से आया जाया करो, तुम्हारा घर दूर है तो तुम क्यों। तो उन भैया की नज़र एकदम से पड़ी कि ये क्या हो रहा है। हम आमने सामने थे और पूरा ऐसे चाकू वाकू निकाल के वो बंदा खड़ा था। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने आगे और पीछे का गेट बंद किया। गेट बंद करने के बाद उसने अपने पास एक डंडा रख रखा था, ठीक है, वो लाया और उसने उसके हाथ पे बहुत तेज की मारा ताकि चाकू गिर गया। पीछे से हमला हुआ तो वो बंदा समझ नहीं पाया। फिर उसकी अच्छे से जो थी वो पिटाई हुई। और उस समय क्या हुआ, मैंने सबसे पहले क्या किया, अपना फ़ोन अपने बैग में डाला, चेन लगाया और मैं जैसे ही ऐसा हुआ कि उसके ना नाक से खून निकलने लगे तो कंडक्टर भैया आए, उन्होंने बोला कि छोड़ दे जान दे। तो वहाँ पे मार्शल आजकल जो होते हैं वो हमारी बसेस में होते हैं, तो वो पुलिस चौकी पे ले गए उसे। हमारे टर्मिनल के पास में एक पुलिस चौकी है, वहाँ ले गए। गेट खुला, मैं उतर गई और उस समय मैं इतनी सक्क पक थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो भैया ने बोला कि आओ बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से आओ बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मैं चली जाऊंगी। मैं ऊपर से बहुत धूप हो रही थी उस दिन, धूप वाले दिन मैं खड़ी थी। तो उन्होंने बोला वो उतरे अपनी जगह से, जो मतलब अभी वो मार करके फिर से अपनी जगह पे बैठ गए थे, तो वो उतरे। उन्होंने मुझे अंदर लाया, बोला नहीं बेटा तुम अंदर चलो। और वो ना थोड़े से हरियाणवी बोली बोल रहे थे, मतलब कि लड़की को परेशान करेगा, लड़की को चक्कू दिखाएगा, फोन छीनेगा, ऐसे से उनकी काफ़ी टोन ना जाट गुज्जर टाइप की थी, ठीक है। तो उन्होंने उनकी मार पिटाई तो खूब किया, ठीक है। और फिर वो ले गए उसे। फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे अंदर बिठाया, बोला आजा छोरी आजा ऐसे करके। तो उनकी आवाज़ जो थी वो जाट गुज्जर टाइप की थी। उन्होंने वहाँ पे एक बंदा बैठा था बस में, जो 2 ऊपर की सीट होती है ना, जो डिसेबल लोगों के लिए होती है, वहाँ पे डिसेबल लोग बहुत कम ही बैठते हैं, नॉर्मल लोग ही ज़्यादा बैठते हैं। तो उन्होंने उस पर से एक मैं अभी भी वो सीन सोच रही हूँ ना, मैं पागल हो रही हूँ। स्पेशली वो चाकू वाला, मेरा ना अभी भी मैं अभी भी बोल नहीं पा रही, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बिठाया और उसको बंदे को बोला हटो यहाँ से, इसको बैठने दो। मैं बैठी तो उन्होंने बोला बेटा पानी है, पानी। मैंने बोला पानी है, मैंने पानी निकाला, मैंने पिया और मैं बैठी। और मेरे लिए मतलब वो 1.5 घंटे मुझे उधर से इधर आने में, आपको पता है वो 1.5 घंटे मुझे कितने भारी पड़े हैं, कितने भारी, ठीक है। अब देखो मैं बस में आकर के बैठ गई, अगर ऐसा भी हो सकता था कि अगर आप बस में आके बैठे और वो बंदा फिर से आ गया आपको सच में इंटेंशनली उसी वक्त हार्म करने के चक्कर में, तो आप वो गलती कभी मत करना, आप वो व्हीकल ही छोड़ दो, ठीक है। उस समय क्या हुआ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और मैं अकेले भी थी वहाँ पे। तो मेरे को लगा कि चलो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। मुझे ऐसा थोड़ा सा ना सेफ भी लगा भैया के जैसे, अगर हो सकता था भैया मेरी मदद ना करते तो वो मुझे फ़ोन छीन लेता, मुझे हार्म भी करता, कट तो मार ही देना था। उसके तो आंखों में पूरा खून ही उतरा हुआ था, ऐसा लग रहा था। और ये भी सकता था कि आगे जाके वो स्टैंड पे चढ़े और वो सच में मुझे हार्म करके भाग जाए, ठीक है। तो आप व्हीकल बदल देना, वो मेरी दूसरी गलती थी जो मैंने की। यहाँ पे मैंने 2 गलती की कि मैंने चाकू देख करके भी फ़ोन नहीं छोड़ा, जबकि मुझे छोड़ देना चाहिए था, क्या जान है तो जान है, लोग कहते हैं। और यहाँ पे मैं वही सेम व्हीकल में बैठ गई, बट उन्होंने मुझे अपने ड्राइवर भैया ने अपने पास इसलिए बिठाया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा था कि मैं पागल हो रही थी उस वक्त। और मुझे पानी वानी पिलाया, उन्होंने बिठाया। वो 1.5 घंटा मुझे जो है इतना भारी पड़ा है ना, इतना भारी, मैं बता नहीं सकती। मैं हमेशा 1.5 घंटे में मैं गाने कभी नहीं सुनती, मेरे गाने सुनने से सर में दर्द होता है, मैं सो जाती हूँ, मैं काफ़ी देर तक सोती रहती हूँ, ऐसे ऐसे करके सोती रहती हूँ। पर मैं उस वक्त मेरी एक पलक जो है ना झपकी नहीं, ऐसे नहीं, मैं ऐसे ही बैठी थी 1.5 घंटा। अब मैं पता क्या सोच रही थी मम्मी कि ये वाली रोड जाएगा, फिर ये वाला क्रॉसिंग जाएगा, फिर वो वाला क्रॉसिंग जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर वो जाएगा, फिर मदर डेयरी आएगा, फिर मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। मैं कंटिन्यूसली अपने माइंड में यही सोच जा रही हूँ, वाला रास्ता जाएगा, वो वाला रास्ता जाएगा, यहाँ से जाएगा वहाँ पे जाएगा, और फिर ये बस ऐसे घूमेगी, ये बस वैसे घूमेगी, और फिर मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। मैं ये सोच रही थी कि मैं जल्दी से बस अपने घर पहुंच जाऊं, मैं जल्दी से बस अपने घर पहुंच जाऊं। और क्योंकि मैंने मेट्रो नहीं इसीलिए भी ली क्योंकि मेरे टर्मिनल से मेट्रो जो है ना वो पुलिस चौकी के बगल में पड़ती है, तो मुझे वहां पे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, ठीक है। मैं बहुत डर गई थी। तो मैं जैसे ही अपने स्टैंड पे आई, बस यहाँ पे आई, तो मैं उतरने लगी,
तो उन्होंने बोला भैया ने कि बेटा कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारा फ़ोन सलामत है। कितने लोग होते हैं जिन फ़ोन छोड़ देते हैं, रोते हैं, तुमने फ़ोन नहीं छोड़ा, तुम बहुत बहादुर हो, बहुत बहादुर हो। तुम घर जाना, पानी पीना, आराम से 2-3 घंटा सोना और आराम से सोचना कि कुछ नहीं हुआ, बस तुम सही सलामत हो, फ़ोन है, और क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया उस वक्त। मैं घर आई, मेरी मम्मी और दीदी सो रही थी, 3 बज रहे थे। मैं आई, मैंने बोला मम्मी पता है आज मैं उस वक्त से ही रोई। मैं 2-2.5 घंटा खूब रोई। मम्मी वो मुझे चाकू मार देता, मम्मी मैं मर जाती, मम्मी तुम्हें पता भी नहीं चलता मैं मर गई, वो फ़ोन छीन लेता, मम्मी मुझे फ़ोन छीन लेता, उसका ज़्यादा डर नहीं था, उसने जो चाकू दिखाया ना उसका मुझे बहुत डर था। मम्मी मैं मर जाती। तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं हुआ ना खुशी, कुछ नहीं हुआ, देख देख भगवान कितने साथ में तेरे, कुछ नहीं हुआ। मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि मेरी मम्मी ने मुझे हग कर लिया। वैसे ना मेरी मम्मी कभी भी ना इतना ज़्यादा, मतलब मेरी मम्मी ना बहुत टफ बनने की कोशिश करती है। जैसे कि हमारे साथ कुछ भी होता है ना तो बहुत टफ, हाँ तो मान तुमने ऐसे किया होगा, तुमको सिचुएशन में ऐसा करना था, ऐसा करना था, चाहे कोई भी सिचुएशन, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे कुछ भी हो, मम्मी बहुत टफ रहती है। बट उस सिचुएशन में मैं बहुत डर गई थी। सो मम्मी ने मुझे हग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मम्मी ने मुझे हग किया। फिर ना मम्मी ने मुझे अपने बगल में सुलाया और पूरे टाइम जब तक मैं सो रही थी, मैं तो सो ही नहीं पाई, मैं लेटी हुई थी, कच्ची पक्की सी नहीं थी मैं। उन्होंने मुझे से पकड़ रखा था कस के। और फिर क्योंकि बस आई थी और मैंने कुछ खाया नहीं था तो भूख तो इंसान को लगेगी, मैंने कुछ खाया। और मुझे इतना ज़्यादा वो था कि मैं अपने घर के बाहर भी नहीं जा रही थी, मतलब ये घर है और मुझे ऐसा लगता है कि दरवाज़ा खोल के रखा, जैसे रखते हैं ना शाम को थोड़े हवा के लिए, तो मुझे लगता है यार दरवाज़ा खोल के रखा, वो आ जाएगा चाकू लेकर के, मैं बाहर झाँकूंगी ना तो वो मुझे चाकू से मार देगा। मैं बाहर टमाटर मैं वैसे ना बहुत ऐसे जाती रहती हूँ सामान वगैरह लेने, मैं ही अपने घर से निकलती हूँ और वो चाकू लेके आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो ना मेरी मम्मी बोली ऐसे थोड़ी ना होता है, तो क्या अब निकलेगी नहीं, तो अब क्या जाएगी नहीं। तो उन्होंने खुशहाली मुझे ज़बरदस्ती दुकान पे ले गई कि चल 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 सामान लेके आते हैं। और उस समय ना महज मेरे हाथ में 20 रुपये थे, ठीक है। तो उस 20 रुपये को मैंने अच्छे से फोल्ड करके, पतला से फोल्ड करके अपनी मुट्ठी में रख लिया कि कहीं किसी को लगे ना मेरे पास पैसे, वो चक्कू लेके आना आ जाए। मुझे इतना खौफ हो गया, इतना डर हो गया था मुझे। और फिर क्या हुआ कि चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी ऐसे अपने आप ही इम्प्रूव होती रहती हैं, है ना। और पापा ने तो मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस पापा ने यही बोला तुम्हें चढ़ने उतरने का ढंग है नहीं, बस तुम बकलोल दिखती हो उसने तुम्हारे पीछे पड़ गया। पापा मेरे ख्याल से पापा बहुत टफ बनने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इंडियन पेरेंट्स आर बी लाइक दिस, और खासकर पापा लोग, ठीक है। फिर हमारे ऊपर वाले अंकल को भी पता चला तो उन्होंने भी मुझसे पूछा, उन्होंने बोला बेटा तुम बहुत बहादुर हो, ये सब मतलब अंकल ने और आंटी ने तो काफ़ी वो कहा कि हाँ तुम डरो मत। मैं आपको बताऊँ, मैं मंगलवार से अब शुक्रवार आ गया तो 2 दिन की छुट्टी भी पड़ गई थी, एक तो गुड फ्राइडे की, एक महावीर जयंती की। मैं अभी तक कॉलेज नहीं गई हूँ और मैं कॉलेज नहीं गई हूँ और मुझे इतना डर लग रहा है अभी भी कॉलेज जाने में। मतलब मैं जाऊँगी तो मेट्रो से ही, बट फिर भी यार मुझे डर लग रहा है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है, तो मैं उस चीज़ से भी उभर ही नहीं पा रही हूँ। सो मैं सोचा कि मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। दिस इज़ अ रियली बैड एक्सपीरियंस। ओह, उसके बाद भी जो मैंने 2 गलतियाँ बताई वो कभी मत करना। एक तो सेम व्हीकल में मत चढ़ना, दूसरा जान है तो जहान है भैया, जान है तो जहान है और कुछ नहीं। तो बस फिर ये थी मेरी दुखी दास्तान। फ़ोन तो है घर पे और जब दीदी रील चला रही थी फ़ोन पे तो कहती बेटा तुम ना तुम्हें खुशी दीदी लेके आई। मतलब मेरी दीदी ना अपने फ़ोन से बात करती है। मेरी दीदी अपने फ़ोन से इतना प्यार करती है जितना वो अपने होने वाले सोलमेट से नहीं करेगी, और वो भी तब करेगी जब उसे कोई नया फ़ोन वो ला के देंगे, वो भी सच्चा तब। वरना दीदी अपने फ़ोन से बहुत प्यार करती है। दीदी रील वगैरह दिख रही थी उस वक्त कहती देखो आज तुम जब फ़ोन बच गए ना, क्योंकि दीदी तुम्हें बचा के लाई है। और मेरा भाई गधा चाकू लेके आया, दीदी ऐसे मार था, चाकू ऐसे मार रहा था। और उस वक्त मेरी दीदी चेक कर रही थी कि मेरा फ़ोन ठीक तो है ना, और मेरा भाई से दीदी ऐसे चाकू मारता। उस समय खुशहाली और मम्मी ने मुझे बहुत वो किया, हैंडल किया। मैं बहुत पागल हो गई थी, मतलब मैं मेंटली हो गई थी फिर। बट कोई नहीं, होते हैं हमारे भाई बहन ऐसे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे विद मी, स्टे विद केपी सिन्हा व्लॉग, स्टे सेफ। मोबाइल वगैरह का ध्यान रखो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ और मेरी तरह ब्लैंक मत हो जाओ सिचुएशन पे, थोड़ा बुद्धि चलाओ, वरना आपका क्राइम पेट्रोल देखने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप में बुद्धि नहीं चला रहे हो तो। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।